CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। हेरिटेज को लेकर कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं होने से चंडीगढ़ शहर के लोग त्रस्त हैं। अपने मकान में रत्ती भर बदलाव करने के साथ ही हेरिटेज नाम के भूत का तांडव शुरू हो जाता है। वहीं प्रशासन की ओर से कई बदलाव किए जा रहे हैं। ऐसे भी काम हो रहे हैं जिसका ना तो जिक्र हेरिटेज में होता है और ना ही किसी मास्टर प्लान में है। हैरानी देखिए, एक सर्वे के मुताबिक प्रतिदिन 111 लोग सेक्टर 17 से रोज गार्डन को जाते हैं या फिर रोज गार्डन से वापस सेक्टर 17 की ओर आते हैं। अब भी ऐसा ही होता है। इसके बाद भी शहर की जनता की गाढ़ी कमाई 9-10 करोड़ लगाकर अंडरपास बना दिए गए, जिसका उद्देश्य अब तक पूरा नहीं हो पा रहा है। जब एक्सपर्ट की राय ना ली जाए, प्रॉपर स्टडी ना हो, पब्लिक की सलाह ना ली जाए, आर्किटेक्ट का काम इंजीनियर साहब करने लग जाएं, इंजीनियर का काम IAS ऑफिसर करने लगे हों, फिर तो चंडीगढ़ शहर का भगवान ही मालिक है। इसी को लेकर हमने देश के मशहूर और जाने माने आर्किटेक्ट सुरेंद्र बहगा से बात की तो उन्होंने जो बताया आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि इस लोकप्रिय चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और खबर पर कमेंट भी करें। अब सुनते हैं सुरेंद्र बहगा को। मैं मानता हूं कि जो चंडीगढ़ में हेरिटेज का जो भी मसला है उसके ऊपर ना तो कोई क्लियर कट गाइडलाइंस हैं, ना कोई पब्लिक में जागरूकता है। तो वो हेरिटेज को एक डराने का यंत्र बना के यूज किया जाता है। मैं समझता हूं कि इसका परमानेंट हल ये हो सकता है कि प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन की जाए कि ये चीज हेरिटेज है, ये नहीं है। अब तो कोई भी बंदा, जैसे आपने कहा कि वो बोलता है कि यार मैं मकान गिरा लूंगा या चेंज करूंगा तो मैं हेरिटेज के उसमें ना आ जाऊं। पर ऑन द अदर साइड सरकार खुद 17 सेक्टर में इतने बड़े पैमाने पे तब्दीली कर रही है, वो हेरिटेज में नहीं है। जो चंडीगढ़ का हार्ट है, काबूजिया के मुताबिक शहर का दिल है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे चेंजेस हो रही हैं, वो हेरिटेज में नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि इसमें दोनों चीजों में काफी डिस्पैरिटी है और इसको शायद दूर करने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, धरना कर रहे थे कि उनका रजिस्ट्री ही नहीं किया जा रहा है कि जो मकान बेचने के लिए तैयार हैं या उनके घर में कोई समस्या आ गई है, वो अब बिना मकान बेचे कोई उपाय नहीं, इलाज नहीं उसका। उनको मकान बेचने के लिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसा ऑर्डर है। तो आखिरकार यहाँ जो और भी काम किए जा रहे हैं, ना उसका कोई मास्टर प्लान में जिक्र है और ना ही उसका कोई हेरिटेज की गिनती में आती। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक अंडरपास है जो रोज गार्डन और सेक्टर 17 को जोड़ रहा है, अंडरपास। वहीं आप देखते होंगे कि कई ऐसे मार्ग हैं जहां पर कि 6-6 फुट के वो ग्रिल लगा दिए गए हैं। क्या ऐसे कामों के लिए प्रशासन के पास टाइम है? और जो जरूरत की चीजें और भी हैं कहीं, जैसे डिस्पेंसरी वगैरह है, इसको ठीक करना, और भी कई स्कूल हैं जो जर्जर की स्थिति में, उसको ठीक करना जिससे पढ़ाई भी अच्छी हो, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल जाए, इस पर क्यों नहीं ध्यान है सर? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, चंडीगढ़ में जो अंडरपास बना है, हमने उस टाइम पे एक सर्वे भी किया था, तो उसमें हमने ये पाया कि खाली 111 बंदे इसमें से क्रॉस करते हैं डेली। सड़क से इस पार से उस पार। रोज गार्डन से इधर आने वाले टोटल 111 आदमी थे। तो 111 आदमियों के क्रॉस करने से 10 करोड़ रुपया स्पेंड करना बहुत ज्यादा नाजायज लगता था। उसके बाद चलो ये बन गया। अब हम देखते हैं कि वो एक ओपन एयर थिएटर की तरह ही काम करता है, या एक प्रदर्शनी का एक वो जगह बन गई है, पर क्रॉसिंग तो वहां होती नहीं है। जिस उद्देश्य से बनाया गया वो नहीं है, वो उद्देश्य के लिए तो बिल्कुल काम नहीं है। ना उसमें 17 में कोई फुटफॉल बढ़ा है, ना रोज गार्डन में कोई फुटफॉल बढ़ा है। और मैं समझता हूँ कि जो हमने सर्वेक्षण करके सरकार को दिया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। और वो 111 भी शायद आजकल नहीं आते, क्योंकि मैंने सुना है कि नीचे जब कोई प्रदर्शनी या कोई सिंगर वगैरह आते हैं
तो नीचे रस्सियों से बांध के वो जो पेडेस्ट्रियन रास्ता है वो भी बंद कर दिया जाता है। तो इसके अलावा आप देखते हैं कि जितने भी बड़ी सड़कें हैं चंडीगढ़ में, उसमें जो मीडियन है, जो बीच में बर्म होता है, उसमें 5 फुट से लेके 6 फुट ऊंचाई के बहुत हैवी ग्रिल्स लगा दिए गए हैं, रेलिंग्स लगा दिए गए हैं, जिससे जो सड़क की ग्रैंडनेस होती है, जो उसका बड़ापन होता है, खुलापन होता है, वो उसको कंपार्टमेंट बना दिया गया, छोटा सा लगने लगा। तो वो चंडीगढ़ चंडीगढ़ नहीं लगता, वो तो कोई दूसरे शहर जैसा ही लगने लग गया है। तो उससे शहर की सुंदरता पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। और रेलिंग लगाते टाइम ये बहाना बनाया गया कि इसको एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए इसको रखा जाएगा, तो उस पर्पज के लिए लगाया जाना है। लेकिन हमने ये पाया कि ना तो कहीं पे कोई एक्सीडेंट का कोई सर्वेक्षण हुआ है, बस सारी सड़कों पे एक एक करके लगाई जा रहे हैं क्योंकि बजट कंज्यूम करना है। ऐसे ही मैंने देखा कि जो हेरिटेज के साइन बोर्ड्स हैं, पीरी जॉनरे साहब के डिजाइन हैं, उनकी देख रेख के लिए कोई बजट नहीं है, कोई उसकी परवाह नहीं करता। हमने फोटो खींच के भी भेजा, अखबारों में भी छुपाया, गवर्नमेंट को लिख के भी दिया, उसको अभी तक किसी ने उसका ख्याल नहीं किया। लेकिन उसकी बजाय 6 करोड़ के लगभग कीमत से वो बड़े वाले ब्लू साइन बोर्ड्स जो हैं वो दोबारा शहर में लगा दिए गए। हम 6 करोड़ रुपए नए साइन बोर्ड बनाने पे लगा रहे हैं, और जो हेरिटेज वाले साइन बोर्ड हैं वो सारे टूट रहे हैं, उस पे हम 50 लाख रुपए भी लगाने को तैयार नहीं है। बल्कि उसको सर कहीं दूसरे देशों में बेच भी रहे हैं, जो अक्सर अखबार में हम पढ़ते हैं। वो जो साइन बोर्ड है वो फॉरेन में जाके अगर आप बेचोगे तो वो 50-50 लाख करोड़ करोड़ रुपए का बिकता है। और लेकिन हमारे यहाँ टूट रहे हैं, कोई रिपेयर करने वाला नहीं, कोई पेंट करने वाला नहीं, कोई उसको रिस्टोर करने वाला नहीं। अगर उसकी बजाय नया लाके वहां फिट कर दिया जाता है। तो ऐसे ही ये 17 सेक्टर की अपग्रेडेशन है, जैसे मैंने पहले ही बोला, इसमें वो आधी बिल्डिंगें तोड़ दी गई हैं, आधी बिल्डिंगें नई बना दी गई हैं, और बहुत सारी और चेंजेस की जाए। बहुत खुदाइयां रोज चल रही, बस रोज खोदे जा रहे हैं। और पुरानी सड़कों को तोड़ के उसको नई टाइलें लगा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि चंडीगढ़ में बहुत सारे काम होने अभी बाकी हैं, जिनमें से सबसे बड़ा काम एक पेंडिंग था। हमारे शहर में 25,000 मुर्गों की कंजम्पशन है डेली, सारे चंडीगढ़ शहर में। तो 25,000 के करीब जो मुर्गे रोज काट के इधर यूज किए जाते हैं, चिकन जो 5 स्टार होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में सर्व होता है, आम लोगों में भी जाता है, उसकी हाइजीनिक ढंग से कोई उसकी काटने की, उसकी साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने देखा ये गांव में, जंगलों में, पेड़ों के नीचे काट रहे हैं, इतना रेता खून से भीगी हुई है, इतना बुरा वहां सीन होता है, पंख बिखरे हुए हैं, मक्खियां, किरलियां, छिपकलियां सब वहां आती हैं। तो मीट प्लांट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी भी देती थी, हाँ, लेकिन हम उसको बना नहीं पाए। ऐसे ही अभी 2 दिन पहले की मेरे पास अभी फोटो है कि स्टे कैटल्स हैं, जो हमारे जो आवारा पशु हैं, वो हमारे पार्कों में घूमते हैं, उसका कोई हमारे पास अभी तक हल नहीं है। जबकि पशु पालने की अनुमति नहीं है शहर में, फिर भी कहां से ये पशु ये कहां से आते हैं, उसकी इतने साल हो गए हैं। और ऐसे ही आवारा कुत्तों की प्रॉब्लम है, उसका हमने कोई ज्यादा बढ़िया ढंग नहीं निकाल पाए। सॉलिड वेस्ट जो कूड़ा की डिस्पोजल और वो सारी व्यवस्था है, उसमें भी कोई ज्यादा अभी तक कोई प्रोग्रेस दिखती नहीं है। इसके अलावा अब शहर में हर जगह पार्किंग की प्रॉब्लम है। पार्किंग की प्रॉब्लम का कोई बड़ा अच्छा कोई उपराला नहीं किया जाता है। बहुत सारे ऐसे और स्कूल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और बहुत सारी मार्केट्स हैं जहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी जो व्यवस्था है कि कौन सा पैसा कहाँ पे खर्चना है, कितना खर्चना है, उसके ऊपर कोई डिबेट होना चाहिए। मैं बता रहा था कि स्मार्ट सिटी मूवमेंट में एक बड़ी कंडीशन ये है कि जो भी स्मार्ट सिटी में करना है वो पब्लिक की राय लेके किया जाना चाहिए। पर हमारे तो यहाँ कभी कोई राय लेता नहीं है। हमारे तो वो 4 सीनियर ऑफिसर खुद ही डिसाइड करते हैं, ये गिरा दो, ये बना दो। इस तरीके से वो स्मार्ट सिटी का जो मूल रूप है वो तो उसी की वायलेशन हो रही है। सर, मैंने एक आईएएस अफसर हैं हरियाणा के, वो उनसे बात हो रही थी पिछले दिनों। वो कहते हैं कि स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आईएएस ऑफिसर जो होते हैं
वो किसी को समझने को तैयार नहीं। जो इंजीनियरिंग वाला जो काम है, वो भी वो कहते हैं कि बस ऐसे कर लो, इंजीनियरिंग की बात नहीं सुनो। ये भी स्थिति है क्या यहाँ? ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है जो हमारे जहाँ जो भी वर्किंग है हमारी सारी प्रशासन की, सारा कुछ मिला के कोई काम यहाँ होता नहीं है। पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। हम लोग, हमारे पास लोग आते हैं कि यार मेरा ये काम करवा दो, वो काम करवा दो, कोई फाइल सालों साल तक नहीं निकलती। राइट टू सर्विस भी खोला हुआ है, वहां भी लोग मैं देखता हूँ लाइनों में लगे हैं कि लोग अर्जी देते हैं, बस वो गवर्नमेंट उसमें भी गोल मटोल जवाब बना के उसको टरका देते हैं। तो कुल मिला के ये है कि शहर में जो काम आज से 20 साल पहले 2.5 महीने में होता था, अब 2.5 साल में भी नहीं होता। तो सर्विसेज में, गवर्नेंस में इतनी डिटीरियोरेशन आ गई है, इतनी गिरावट आ गई है कि एक आम नागरिक जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे परेशान है। बिल्कुल, इसमें कोई दो तो मैं ये समझता हूँ कि इसको हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। और ये ऑफिसर साहबान है जितने भी, उनको भी हम अपील करना चाहेंगे कि जो आम आदमी, एक आम नागरिक है, उसकी जो ग्रीवियंसेस है, उसकी जो शिकायतें हैं, उनके ऊपर गौर किया जाए, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान रहती है। सर, जिस तरह से हेरिटेज की बात अभी हम लोगों ने करी, क्योंकि हेरिटेज ही आज के समय में लोगों की समस्या है। आखिरकार ये कौन-सा हेरिटेज है? क्योंकि कहते हैं कि 100 साल, 200 साल की बात हो तो कुछ समझ में आती है। चंडीगढ़ का बने 100 साल हो गया है जो हेरिटेज में ये आ जाता है? चंडीगढ़ की हेरिटेज को हम मॉडर्न हेरिटेज कहते हैं। तो इसको हेरिटेज कहने में तो कोई गुरेज नहीं है, कोई गलती भी नहीं है। कह सकते हैं क्योंकि ये पूरे विश्व की एक धरोहर है। क्योंकि ये जो जिस आर्किटेक्ट ने इसको बनाया और जिस कदर इसकी सृजना हुई है, जो कंस्ट्रक्शन हुई है, जिस तरीके से की गई है, वो पूरे वर्ल्ड में एक अपने आप में बहुत ही एक नया एक्सपेरिमेंट है। लेकिन उसमें अभी क्या है कि किस चीज को हेरिटेज कहना, किसको नहीं कहना। मास्टर प्लान बनाया हमने इतने साल लगा के, चंडीगढ़ प्रशासन ने बनाया उसको, फिर गवर्नर साहब ने अप्रूवल दी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम से अप्रूव हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन वो सारा करने के बाद अभी जुम्मा जुम्मा 5 साल भी नहीं हुए होंगे, वो उसकी वायलेशन भी शुरू हो गई। सरकार खुद ही मास्टर प्लान बनाती है। मास्टर प्लान तो हमारा बाइबल होता है, वो हमारा ग्रंथ है जिसको हमें हूबहू फॉलो करना होता है। लेकिन ये कैसा मास्टर प्लान है कि वो बना बाद में और उसके वायोलेशन पहले शुरू हो गई। बनने से पहले वायोलेशन शुरू हो गई, क्योंकि वो सीनियर ऑफिसर कुछ डिसाइड करते हैं, ये कर लो, वो कर लो, बस उसी तरीके से शुरू हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस शहर की विरासत को संभालना बहुत जरूरी है, पर उसके लिए कोई मापदंड, कोई पैमाना भी हो कि किसको कहना, किसको नहीं कहना, किसको टच कर सकते, किसको नहीं टच कर सकते। अब पीजीआई में हमने देखा, पूरा पीजीआई पेंट ही कर दिया गया बाहर से बिल्डिंगों को। पूरी इतनी बड़े पैमाने पे, आधे से ज्यादा चंडीगढ़ में एक्सपोज्ड ब्रिक वर्क स्कूलों में हुआ, आधे से ज्यादा स्कूलों को पेंट हो गया है और बहुत सारी बिल्डिंगों को पेंट हो गया है। फिर हेरिटेज बिल्डिंग को तो आप टच नहीं कर सकते। तो इतना बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को आप पेंट कर रहे हो, तो ये काहे का हेरिटेज हुआ? तो आखिरकार फिर निदान क्या है? क्योंकि हेरिटेज के नाम से पूरा शहर आज के समय में परेशान है। इसको किस तरह से परिभाषित किया जाए? क्या इसको लेकर के जनता की तरफ से, शहर के लोगों की तरफ से प्रशासन पर कोई दबाव पड़ सकता है? मेरा सुझाव ये है कि जैसे दिल्ली में हमारे पास एक अर्बन आर्ट्स कमीशन बनाया गया था। अर्बन आर्ट्स कमीशन एक अलग बॉडी है जो पूरे शहर की ये प्लानिंग डिजाइनिंग को मॉनिटर करती है और देखती है कि उसमें कोई ऐसी वायलेशन ना हो जिससे शहर का मूल रूप जो है वो बिगड़े। तो वो अर्बन आर्ट्स कमीशन अगर चंडीगढ़ में बनता है, और मैं समझता हूँ चंडीगढ़ में बनना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये इसकी विरासत को संभालना हमारी सबकी जिम्मेदारी है और अर्बन आर्ट्स कमीशन के बिना नहीं इसको संभाला जा सकता। दूसरी बात कि सर, हर दिन ये एक समाचार में भी बातें आ रही हैं, कई लोग चर्चा में भी करते हैं कि विधानसभा के लिए जगह मांग रहे हैं पंजाब वाले भी और हरियाणा वाले भी। हरियाणा वाले के बारे में तो कहा गया कि दे भी दिया है। तो ऐसे में क्या ये सब मास्टर प्लान में है? अगर ये बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या हेरिटेज पर कोई प्रभाव पड़ेगा इसका? अगर पड़ेगा तो क्या प्रशासन तैयार हो जाएगा जमीन देने के लिए? देखिए, जो चंडीगढ़ में दूसरी विधानसभा बननी है,
उसके बारे में हमारी जो आर्किटेक्टों की संस्था है उसने हमारे जो इंडिया के होम मिनिस्टर साहब हैं उनको हमने एक खत भी लिखा था। हमने रिक्वेस्ट भी करी थी कि इस पे थोड़ा पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये शहर का जो मूल रूप है उसकी भावना के खिलाफ है। तो लेकिन अभी वो प्रोजेक्ट पेंडिंग में ही है, कुछ साइट का मसला है, मैं अखबारों में पढ़ता हूँ। लेकिन हमारे हिसाब से उसको ना बनाया जाए तो वो शहर के हित में होगा, क्योंकि उससे मैं मानता हूँ कि शहर का जो मेन प्लानिंग है उस पे बहुत ज्यादा उसका असर पड़ेगा। तो ऐसे ही मेट्रो का भी है। मेट्रो का तीन चार स्टडीज हुई हैं, कभी बोलते हैं कि ये फिजिबल है, कभी बोलते हैं नहीं फिजिबल। फिर हमने जयपुर का एग्जांपल दिया। जयपुर में हम लोगों ने बनाया मेट्रो, लेकिन अब वहां का स्टडी रिपोर्ट हमने देखा कि वो खाली मूव करता है, वहां पूरा शहर का सर्वनाश कर दिया, लेकिन उसमें वो खाली ट्रेन भाग रही है, कोई बंदा चढ़ता ही नहीं है। क्योंकि जो जो मेट्रो है वो सिर्फ उस जगह पे कामयाब है जहां शहर की आबादी बहुत ज्यादा है। ये 10, 12, 15, 20 लाख की आबादी वाले शहर को मेट्रो 10 करोड़ रुपया लगाना वो बारा नहीं पड़ता। उसकी स्टडीज हमने भी की है, उसकी स्टडीज पंजाब इंजीनियरिंग के कुछ स्टूडेंट्स ने भी करी है, और जो उसकी फाइंडिंग्स है, जो रिजल्ट निकले हैं, वो यही निकले हैं कि इतने छोटे शहर में ये शायद ये बारा नहीं पड़ेगी, क्योंकि 10,000 करोड़ का जो आप खर्चा कर रहे हो उससे आप थोड़े अंडरपासेस वगैरह बना लो, जो जो क्रॉस अपने राउंड अबाउट्स पे जो ट्रैफिक जैम होता है, वहां जो कारबूजेर का अंडरपासेस का प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कर लो। कोई 500 करोड़ की बसें ले लो तो आपका 1000 2000 करोड़ से सारा काम हो जाएगा। सर दूसरी बात इसमें ये है कि जिस तरह से 24 घंटे पानी देने की बात है, उसके लिए 5,500 करोड़ या 550 करोड़ ऐसे कुछ है जो कि कर्ज लेने की तैयारी है फ्रांस से। और ये मेट्रो की बात आ गई, फिर तो हेरिटेज तो तार-तार हो जाना है बस यहाँ पे, क्योंकि जहाँ-जहाँ जाएँगे हर जगह खुदाई है, फिर तो हेरिटेज कहाँ रह जाएगा? देखो, खुदाई से तो खैर हेरिटेज नहीं खराब होएगा, लेकिन खुदाई से हाँ पब्लिक को इनकन्वीनियंस होएगी। जैसे अभी 17 की आधी सड़कें बंद की हुई है, तो हम लोगों को घूम के जाना पड़ता है। अभी बीच वाली सड़क भी बंद है, उधर भी बंद है। तो जब खुदाई होती है, तो जब मेट्रो का काम चलेगा तो वो तो चलेगा, बहुत लार्ज स्केल में चलेगा। वो तो 10-10 साल काम चलता है। 10-10 तो 10-10 साल इतना ट्रैफिक, एक सड़क का जो सर्वेक्षण है वो एक सड़क पे ही 1.25 लाख गाड़ी दिन की गुजरती है। बिल्कुल। तो 1.25 लाख व्हीकल को आप कहीं डाइवर्ट करेंगे, वो तो शहर चौक ही हो जाएगा ना। तो आप सर एक छोटा सा उदाहरण है कि आप जब रेलवे स्टेशन जाते हैं, 27-28 लाइट पॉइंट्स होकर के जब गुजरते हैं, वो सड़क पिछले 6-7 महीने से बंद है। जबकि उसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में ठीक किया जा सकता है, महीना दिन में किया जा सकता है। लेकिन 6-7 महीने बीत जाने के बाद जब उस रोड को हम ठीक नहीं कर पाए, तो जब हम पानी के लिए खुदाई करवाएंगे, मेट्रो के लिए करवाएंगे, तो मुझे लगता है कि 10 साल में भी बात नहीं बनेगी, तो सालों साल नहीं, वो बस चलता ही रहता है उसमें। मतलब मेरा मानना ये है कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन, जो प्रॉपर स्टडी करने के बाद कोई काम करना होता है, पब्लिक की राय लेके करना होता है, वो यहाँ पे नहीं होता। प्रोफेशनल्स की राय नहीं ली जाती। जब आर्किटेक्ट का काम है वो इंजीनियर कर रहा है, जो इंजीनियर का काम है वो आईएएस कर रहा है, मतलब इस तरीके से काम होने लगेगा तो फिर तो भगवान ही रक्षा करे। तो कुल मिला के चंडीगढ़ शहर का भगवान ही रखवाला है। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।